अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाजिया है। मैं दी प्रोफेसर अकेडमी से बिलोंग करती हूँ, जिसको जनाब प्रोफेसर ज़हूर अहमद साहब रन कर रहे हैं। मेरी मैट्रिक जो है वो सीनियर सैयद गर्ल्स हाई स्कूल वेस्टेज 3 से है। उसके बाद इंटर मैंने अनम गर्ल्स कॉलेज से किया और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। उस ग्रेजुएशन के बाद मैंने 4 साल का आलमा फाजला का कोर्स जो है वो अल हुदा इंटरनेशनल से किया है, जिसमें तर्जमा, तफसीर, तजवीद वगैरह वो सारी चीज़ें शामिल हैं। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कुरान मजीद जो है वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है, कुरान मजीद की तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है, तो हम लोग मुसलमान हैं। एक मुसलमान होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर क्या अहकामात, क्या पैगामात नाजिल किए, क्या हमें पैगामात दिए हैं। तो वो तो हमें उस वक्त तक पता नहीं चल सकते जब तक हम कुरान पाक खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, उसका तर्जुमा नहीं देखेंगे। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह ताला ने यही बताया कि इंसान को इसलिए पैदा किया गया है ताकि उसकी आजमाइश करे और देखे कि कौन अच्छे अमल करता है। तो उस बात को लेके हमें सबसे पहले जो है कुरान पाक की तालीम हासिल करनी चाहिए। तो कुरान पाक की तालीम में बेसिक चीज़ जो है सबसे पहले आती है तजवीद। तजवीद क्या है कि अरबी हरूफ के जो मखारिज है, ठीक है, जैसे कि अलिफ बा ता सा, उसका मखरज, मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह। उस हर्फ को कहाँ से निकलना है और वो कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, किस अंदाज से वो निकलेगा और कहाँ पे हमारी ज़ुबान कहाँ पे लगेगी, कौन से दांत के साथ लगेगी और किस तरह की आवाज़ निकलेगी। यानी इस मखरज का मतलब है निकलने की जगह कौन सी है हर्फ की, ठीक है। और फिर उसकी सिफात के साथ अदा करना कि उसके अंदर कौन कौन सी सिफात हैं, हर्फ के अंदर कौन सी सिफात हैं। जैसे कि देखें अलिफ बा, बा हम दो होंठों को गीले ऐसे को मिलाने से अदा कर रहे हैं। इसी तरह से ता सा में हम सीटी की आवाज़ को रोक रहे हैं। ये सारी उसकी खसूसियात है। उसके बाद अलामात है। अलामात में हरकत आ जाती हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि जैसे कि किसी भी हर्फ के ऊपर जो अलामत दी जाती है वो ज़बर है और जो नीचे दी जाती है वो ज़ेर है और जो यूं ऐसे कोमा के स्टाइल में होती है ये पेश है। इनको हरकत कहते हैं, ठीक है। हरकत के बाद तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। उसके बाद हरूफ की खसूसियात शुरू हो जाती हैं। खसूसियात क्या है कि देखें, अब जैसे कि लाम, सॉरी रा है, खा है और कौफ है, ये सारे हरूफ जो हैं वो मोटे, ठीक है। बाज़ जो हैं वो पहले ही मोटे होते हैं, उनको मोटा अदा करते हैं, पुर तफहीम उसे कहते हैं, पुर करना, मोटा अदा करना। वो उनकी खसूसियत होती है कि वो मोटे होते हैं। बाज़ जो ज़बर ज़ेर के लगने के बाद उनकी कैफियत या उनकी खसूसियत चेंज हो जाती है। इसी तरह से तरकीक है कि कौन सा हर्फ बारीक है उसको हमने बारीक अदा करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी तजवीद में आती हैं। उसके बाद गुन्ना, नून साकिन, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना होता है। आवाज़ को हम अपनी आवाज़ को जो है वो नाक में लेके जाके ठहराते हैं। इजहार होता है। इजहार किस खसूसियत के बाद होता है कि जब दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश के बाद अभी मैं आपको बता रही थी कि तजवीद जो है वो क्या है, बेसिकली वो क्या चीज़ है। कुरान पाक को उसकी सिफात के साथ, उसके मुखारिज के साथ अदा करना। दूसरी चीज़ है तर्जुमा, जो कि हमारे लिए बहुत ही जिसे कहें कि जिस्म और रूह का ताल्लुक है, इसी तरह से ज़रूरी है। तर्जुमा पढ़े बगैर हमें, क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है अरबी, तो हमें समझ नहीं आती कि क्या अल्लाह ताला ने कहा है। जब तक तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे हमें समझ नहीं आएगी। अब ये जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा एक एक वर्ड का, जैसे कि कद मीन यकीनन या तहकीक, इसका मतलब अफलाहा, ये फला से निकला वर्ड, अफलाहा फला पा गए। अलमोमिनूना मोमिन, यकीनन ला पा गए मोमिन। अल्लाज़ीना वो लोग, हम वो जो, सलातिहिम, सला कहते हैं नमाज को, हम जो है उनकी, लेकिन यहाँ पे वो जुमले के लिहाज से अपनी आएगा, खाशियून खुशू करने वाले। अब देखें कि कद जहाँ पे भी आएगा, जिधर भी आएगा, उसका यही मीनिंग रहेगा। फला से हम देखेंगे कि जहाँ पे भी फला, अफलाउन आ जाएगा, फला आ जाएगा, किसी भी मतलब अंदाज में आ जाता है ये वर्ड, तो इसका मीनिंग फला पाना, फ़ायदा पाना ही होगा, ठीक है। अल्लाह जीना, जहाँ पे भी कुरान पाक में अल्लाह जीना आएगा उसका मीनिंग वो है। जब हम वर्ड बाय वर्ड ये चीज़ करवाते हैं तो फिर काफ़ी हद तक पढ़ने वाले को कुरान मजीद पढ़ते हुए उसके मीनिंग समझ आ जाते हैं।
बेशक सारी मीनिंग समझ ना आए, वो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, लेकिन शुरू में जब महीना दो या थोड़ा टाइम लगता है तो थोड़े थोड़े वर्ड की वो समझ आनी शुरू हो जाती है। और देखें, एक सबसे बड़ी बात कुरान पाक में ये है कि कुरान पाक की जो भी आयत हम पढ़ते हैं ऐसे लगता है ना कि जैसे हमारे ऊपर ही नाज़िल हो रही है, हमारे लिए कही गई है। कई आयत जो मतलब डराने के अंदाज में अल्लाह ताला की तरफ से, और कई जो खुशखबरी के लिहाज से। अब यहाँ पे खुशखबरी है कि यकीनन फलाह पागे मोमिन, ठीक है, यकीनन फलाह पा गए मोमिन। फिर हम कहते हैं कि ठीक है जी, मोमिन फलाह पा गए तो हमें भी मोमिन बनने की कोशिश करनी चाहिए। कौन कौन से मोमिन? वो लोग जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं, यानी खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ते हैं, जैसे आजकल हमारी नमाजें भागम दौड़ वाली वो नमाजें, ठीक है। तो ये इसका दूसरा स्टेप है कुरान पाक पढ़ने का कि हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ किस तरह पढ़ें।